Now we'll be discussing gas turbine control system. Gas turbine generator is a combination system of a compressor turbine and generator. गैस टरबाइन में क्या होता है कि जी कंबस्शन हो रही होती है. बेसिकली गैस टरबाइन में क्या होता है कि आपका एक फ्यूल सिस्टम होता है जहाँ से फ्यूल आता है, और एक कंबस्शन एयर सिस्टम होता है जहाँ से एयर आती है. फ्यूल और एयर मिक्स हो के जो है कंबस्शन इनकी करवाई जाती है और उससे फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. वो फ्लू गैसेस आगे एक टरबाइन से हिट करती हैं उसकी टरबाइन की ब्लेड्स के साथ, जिससे पावर प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो आगे आप ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. गैस कंप्रेसर जैसे हमारे पास गैस कंप्रेसर्स के ये में यूज़ होती है, यानी ये एज अ प्राइम मूवर यूज़ होती हैं. अब इसमें जो एयर आती है कंबस्शन एयर, वो भी एक कंप्रेसर से होके आती है. ठीक है, उसको गैस जनरेटर भी बोलते हैं. वो होते हैं एक्सियल कंप्रेसर. ठीक है, डायनामिक कंप्रेसर्स में आते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक एक्सियल. सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और एक्सियल कंप्रेसर में क्या होता है कि अलोंग एक्सेस जो है वो अलोंग दी एक्सेस वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है, यानी उसमें फ्लो अलोंग दी एक्सेस होता है. और सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें अलोंग एक्सेस नहीं होता. ये फ़र्क होता है इन दोनों कंप्रेसर्स में. तो इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर होता है जो एयर को कंप्रेस करता है, टरबाइन होती है जिसको पावर टरबाइन बोलते हैं, और जनरेटर जो कि जनरेटर यानी एक जनरेटर सेट जेन सेट जो है बेसिकली उसके बारे में ये बता रहा है. गैस टरबाइन जनरेटर जेन सेट. First of all, the air intake is compressed by the compressor. The compressed air will be heated by a fuel combustion process. This hot and high pressure air will be expanded in the turbine so that the turbine is rotating and producing a thrust force. This thrust force is used by the compressor itself and also to drive the electric generator. The electric generator then producing some electricity or electrical power. There are three subsystems of the gas turbine generator system: a lube oil system, फ्यूल गैस सिस्टम एंड फायर एंड गैस डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम. ये तीन बड़े मेजर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं गैस टरबाइन के अंदर. फ्यूल सिस्टम जो लूब ऑयल सिस्टम जो कि लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, फ्यूल गैस सिस्टम जो कि फ्यूल गैस प्रोवाइड करता है, और फायर एंड गैस डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम जिसमें आपके फायर एंड गैस डिटेक्टर्स आपके इंक्लूडर्स के अंदर लगे होते हैं. ठीक है, द लूब ऑयल सिस्टम इज यूजिंग द लूब ऑयल कूलर टू डिसिपेट द हीट ऑफ द लूब ऑयल दैट कमिंग बैक फ्रॉम द टरबाइन बेरिंग. द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द लूब ऑयल are controlled by the temperature regulator and pressure regulator valve. The fuel system's purpose is to regulate the fuel supply so that efficient combustion will be reached in the combustion process. The fuel supply is filtered and controlled before further use in the combustion process. Okay, the fire and gas detection system and suppression system are designed to detect any flame or gas accumulation in the turbine skid and enclosure. This system will flood the enclosure with CO2 if the fire is developed in the skid enclosure. अच्छा जी, फिर उसमें आता है गैस टरबाइन जनरेटर कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम. ठीक है, इन आमतौर पे क्या होता है कि PLCs लगी होती हैं. हमारे पास PLC लगी थी एलन ब्रेडले की 1756. ठीक है, कंट्रोल लॉजिक्स. इन जनरल द गैस टरबाइन वेंडर इज सप्लाइंग अ कंप्लीट पैकेज ऑफ देयर गैस टरबाइन जनरेटर इंक्लूडिंग ऑल field instruments, fire and gas detectors, and dedicated PLC for the GTG control, gas turbine generator control and safety systems. There are several process variables that need to be monitored and controlled by its dedicated PLC, such as turbine temperature, exhaust temperature, lube oil temperature, fuel gas pressure, air intake pressure, fuel gas flow, enclosure flame detection, enclosure gas detection. There are several control functions that need to be done by its dedicated PLC, such as startup, shutdown control. ठीक है, और सी बिलो द पिक्चर. आगे हम तस्वीर देखते हैं इसकी. अच्छा, इसमें आप देखें कि ये आपके गैस टरबाइन जो है वो शो हो रहा है कि कंप्रेसर है. ठीक है, जो कि एयर को कंप्रेस करता है. ठीक है, और इसमें जो है वो फ्यूल मिक्स होगा, यानी कंप्रेस्ड एयर प्लस फ्यूल. यहाँ पे कंबस्शन हो रही है और ये आपकी टरबाइन लगी हुई है. ठीक है, इसके सिंबल भी देखें, कंप्रेसर का यहाँ से मुंह छोटा है और यहाँ पे ये टरबाइन लगी है. PT इसको बोलते हैं, पावर टरबाइन. और इसके शाफ्ट के साथ जो है आपका जनरेटर कपल है. ठीक है, और ये एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट पे आपने थर्मोकपल्स लगाए हुए हैं. तो इसमें आपका ये फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल वाला सिस्टम हो गया आपका. और ये स्पीड का सिस्टम है, इसके 3 स्पीड प्रॉब्स लगी हुई हैं और उनमें 2 आउट ऑफ 3 वोटिंग होती है कि अगर 2 स्पीड प्रॉब सिग्नल देने के स्पीड हाई है तो ये ट्रिपिंग हो जाती है हाई स्पीड के ऊपर. फिर उसके बाद एक ये स्टार्टर के साथ एक स्पीड प्रॉब लगी हुई है. ठीक है, और ये भी स्पीड बता रही है आपकी, जो है स्टार्टर सिस्टम की स्पीड बता रही है. फिर इसके साथ आपका जो फ्यूल डुअल फ्यूल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, एक गैस वाला फ्यूल है और लिक्विड वाला फ्यूल इसमें शो कर रहा है. तो इसमें सेंसर हैं, सेंसिंग लगी हुई है 4 to 20 वाली.
और ये कंट्रोलर है जिसमें कंट्रोलिंग हो रही है, और फिर आगे एक्चुएटर्स हैं। तो इसमें आप देखें कि ये आपका ये एक्चुएटर है, स्पीड रेशियो वाल्व आपका एक्चुएटर है, गैस फ्यूल कंट्रोल वाल्व आपका एक्चुएटर है, और ये फ्यूल जो है बेसिकली ये फ्यूल का जो प्रेशर है ये आपका सेंसर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये भी एक सेंसर प्रेशर का एक लगा हुआ है। और ये जो है आपका ये है IGV रैम, इनलेट गाइड वेन। टरबाइन की ना सबसे जो पहली स्टेज होती है उसको कहते हैं इनलेट गाइड वेन्स, कि जिसमें वो इसमें जो एयर जा रही होती है उसका एक एंगल रखा जाता है, यानी एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी लोड की डिमांड के मुताबिक इस एयर फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा होता है, और वो इसकी इनलेट गाइड वेन से कंट्रोल होता है, इसको इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग से एक ख़ास एंगल पे। तो ये उसमें आमतौर पे एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगे होते हैं, जैसे सर्वो हाइड्रोलिक पावर यूनिट हमारे पास में मोग MWG मूग का जो है ना वो कंट्रोलर लगा होता था यहाँ पे। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, जो आपके साथ मैंने पिक्चर भी अपनी शेयर की थी, उसमें भी जो मेरी पिक्चर थी वो इसी के ऊपर हम काम कर रहे थे। जो मूग का जो उसमें था इनलेट गाइड वेन, उसमें प्रॉब्लम आता था, तो उसकी हम लूप टेस्टिंग कर रहे थे 4 to 20 मिली एम्प से। अच्छा, तो अब जनाब ये जनरेटर आपका लग गया है, जनरेटर का भी सेंसर कुछ लगे हैं, वाट्स इनपुट और थर्मोकपल जो एग्जॉस्ट की लगी है। तो ये आपका एक शो कर रहा है एक गैस टरबाइन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये कम्युनिकेशन पोर्ट लगी जो कि MMI मैन मशीन इंटरफेस, कंप्यूटर वगैरह आप लगा लें इसके साथ तो उसका डेटा आपको मिल जाएगा। और दूसरा अगर प्लांट को देने हैं आप DCS SCADA सिस्टम को, उससे भी आप ये RS हमारे पास ये होती थी RS-485 में कम्युनिकेशन, इथरनेट पे आप करा सकते हैं, RS-485 पे करा सकते हैं आप इसकी कम्युनिकेशन। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें देखें टरबाइन के प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। ट्रिपिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। टरबाइन की प्रोडक्शन क्या होती है, ट्रिपिंग में आपकी लो बॉयल प्रेशर, लो बॉयल का प्रेशर लो, ओवर स्पीड ट्रिपिंग होती है जो अभी 2 out of 3 हमने देखी। लो वैक्यूम, यानी आपका अगर वैक्यूम कम है तो वो उस पर आपकी टरबाइन की ट्रिपिंग है। SOV फॉर रिमोट ट्रिपिंग, हाई लो एक्सटर्नल प्रेशर, केसिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्जॉस्ट टेम्परेचर डिफरेंशियल एक्सपेंशन। जनरेटर की प्रोडक्शन अभी हम देखेंगे। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी जो वाइब्रेशन है टरबाइन की वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी टरबाइन की वाइब्रेशन जो है वो आउट ऑफ लिमिट आ रही है तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। मैनुअल रिमोट ट्रिपिंग, ठीक है। बेरिंग्स के वाइब्रेशन है, फिर बेरिंग के टेम्परेचर है, केसिंग रोटर टेम्परेचर है, बेरिंग टेम्परेचर्स हैं। तो ये सारे कुछ प्रोडक्शंस हैं। ये एक मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा टरबाइन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। एक तो अपनी टरबाइन जो हमारे पास होती थी सीमेंस SGD-400, उसके ऊपर भी मैं मेरे पास है उसकी ट्रेनिंग तैयार, उसमें मैं होपफुली जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसकी एक सेपरेट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी टरबाइन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक ओवरव्यू है जस्ट कि टरबाइन कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है। अब टरबाइन के साथ जो जनरेटर लगा हुआ है उसकी भी कुछ प्रोटेक्शंस आती हैं कि बेरिंग और वाइंडिंग टेम्परेचर हैं, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है। रिवर्स या लो फॉरवर्ड पावर, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज है, अंडर फ्रिक्वेंसी है, ओवर करंट है, डिफरेंशियल है, न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट है या नेगेटिव सीक्वेंस फेज है, ठीक है। ये सारी जनरेटर की प्रोडक्शन है, जो जनरेटर जो है वो हमने इस टरबाइन के साथ लगाया हुआ है। तो ये टर्बो जनरेटर बेसिकली सेट की बात कर रहा है। टर्बो जनरेटर सेट में टरबाइन ड्रिवन जनरेटर, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं वेंडर टू वेंडर, कुछ की स्टैंडर्ड होती हैं जो IEC के स्टैंडर्ड से जनरेटर में, कुछ की वेरी कर जाती हैं। तो ये था एक गैस टरबाइन कंट्रोल सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो नेक्स्ट हम रोबोट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।